नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आप लोग में से कई सारे लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते होंगे, लेकिन उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय लोटे में मात्र एक चीज़ डाल देने से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है और सूर्यदेव की कृपा आप पर बनती है। दोस्तों, अगर आप भी सूर्यदेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज तक एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ है सर्व प्रेरक। यह सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं के सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित सभी देवी देवताओं में सूर्यदेव को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि सूर्यदेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो धरती पर साक्षात दिखाई देते हैं तथा हमारे जीवन के लिए वह अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, वैदिक काल से सूर्य उपासना चली आ रही है। भगवान सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। सृष्टि के महत्वपूर्ण आधार है सूर्य देवता। सूर्य की किरणों को आत्मसात करने से शरीर और मन स्फूर्तिमान होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी विधि बताने वाले हैं कि किस तरह से सूर्यदेव को जल देना है और जल देते समय जल में क्या डालना है और कौन सा मंत्र आपने बोलना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव को नियमित रूप से अर्घ्य देने से हमारी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। बल, तेज, पराक्रम, यश और उत्साह हमारा बढ़ जाता है। दोस्तों, सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए आपको सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। जब सूर्योदय हो उससे पहले ही आपको उठ जाना होगा और उससे पहले उठने के बाद आपने सभी नित्य कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर खुद को एकदम स्वच्छ कर लेना है और स्वच्छ वस्त्रों का धारण कर लेना है। एकदम स्वच्छ होने के बाद आपने सूर्य उदय जिस दिशा में हो रहा हो उससे पहले सूर्य के सामने आपका अपना आसन लगाएं। आपका आसन एकदम पवित्र होना चाहिए और वो आसन नियमित रूप से आपने लगाना है, इसलिए अपने आसन की व्यवस्था कर लें और सूर्य के सामने उस आसन पर आपने लगा देना है। अब दोस्तों, आपने एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए और वो इस्तेमाल करने के बाद उस तांबे के लोटे को आपने अपने घर में मंदिर के स्थान पर रख देना चाहिए। दोस्तों, उस तांबे के लोटे को लेना है और उसमें पवित्र जल को भर देना है। अब दोस्तों, जल को भरने के बाद उस जल में आपने थोड़ी सी मिश्री मिला देनी है, मीठी मिश्री मिला देनी है, जिससे वो जल मीठा हो जाए। मीठा जल को सूर्य के अर्घ्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों उपनिषद में बताया गया है कि सूर्यदेव को मीठा जल चढ़ाने से जन्म कुंडली के दूषित मंगल का उपचार हो जाता है। जो भी व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ाता है उस व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है और उस व्यक्ति पर स्वयं सूर्यदेव का कृपा दृष्टि रहती है और वो व्यक्ति यश को प्राप्त करता है। व्यक्ति उसके अंदर एक उत्साह का जो है वो स्फुटन होता है। अब दोस्तों, आपने उस मीठे जल को लेकर वहाँ पर रख देना है। दोस्तों, अगर आपका मंगल शुभ है तब आपकी और उसकी शुभता में वृद्धि होती है। जैसे ही अब पूर्व दिशा में
सूर्यागमन हो, सूर्य का उदय हो, तो सबसे पहले नारंगी किरणें हमें दिखाई देती है, उनको वो जो है वो आती है। तब आप दोनों हाथों से तांबे को, लोटे को पकड़कर खड़े हो जाएं। और दोस्तों, जल को आपने धीरे धीरे करके उस जल को छोड़ना है धरती पर, लेकिन उसको छोड़ते समय एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि सूर्य की जो किरणें होती है, जब आप उस पानी को धरती पर गिराते हैं सूर्य के सामने, तो उस तांबे के लोटे से उस जो धार निकल रही होती है, उस धार से सूर्य देव की किरणें आपको दिखाई देनी चाहिए। दोस्तों, सुबह जल्दी प्रातःकाल का सूर्य कोमल होता है और उसे सीधे देखने से हमारे आँखों की ज्योति बढ़ती है और भविष्य में हमारे सामने आ रही सभी प्रकार की बाधाएं भी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, सूर्य को जल धीमे धीमे और इस तरह चढ़ाना है कि जल धारा आसन पर नहीं गिरनी चाहिए, वो जल की धारा जमीन पर गिरनी चाहिए। दोस्तों, जमीन पर जल धारा गिरने से वो मीठा अर्घ्य सूर्य देव को जो है वो अर्पण हो जाता है। दोस्तों, अब आपने सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कुछ खास मंत्रों का जाप भी करना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहणाज्ञ दिवाकर। इसका 11 बार आपने जाप करना है और उसके बाद 3 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इसे 3 बार आपने लगातार जाप करना है। आपको जल देते वक्त ही इन मंत्रों का जाप करना है। ध्यान रखिए कि जब भी आप जल दें तो जल पूरा देते वक्त ही इन मंत्रों का जाप करना है। इस प्रकार से, इसी गति से ही आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। जब दोस्तों आप सूर्यदेव को जल चढ़ा दें तो सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़काव करना है। थोड़ा सा आपने जल लेना है और अपने दाएं हाथ की अंजुरी में जल लेना है और अपने चारों ओर छिड़क लेना है। उसके बाद अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा दे देनी है। परिक्रमा देने के बाद दोस्तों, अब आपने हाथ जोड़कर सूर्य देव को अपनी ज़िंदगी में प्रकाशमय करने, अपनी ज़िंदगी में आ रही सभी समस्याओं से लड़ने की आपके अंदर क्षमता देने और शांत दिमाग और यश, सुख, समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। और अपने घर में ज़िंदगी में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से सूर्यदेव को अवगत कराएं और उन समस्याओं को दूर कर ज़िंदगी में खुशियाँ, सुख, समृद्धि भरने के लिए उनसे आग्रह करना है। दोस्तों, उसके बाद जिस आसन पर आप बैठे हैं या उठे हैं कर खड़े हुए हैं, उस आसन को आपने समेट लेना है और अपने घर पर चले जाना है। तो ये थी सूर्यदेव को जल चढ़ाने की सही विधि, जो कि अब आप जान गए होंगे कि जल किस प्रकार से चढ़ाते हैं, क्या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कौन से मंत्र है। तो इन्हीं मंत्रों का आपने उच्चारण करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय सूर्यदेव ज़रूर हमें लिखकर भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ज़रूर दबाना, ताकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।